ना वो यहाँ पे ट्रे में रखा हुआ जो ना आपको खाना मिलेगा, फूल की पत्तियां बिछी होंगी आपके अराउंड। ऐसा होता है कि आप दोनों लोग नहीं कर रहे होते मैरिटल अफेयर, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आपका घर तोड़ने के लिए जरूर बीच में घुसता है। गुफ्तगू लॉन्च से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नैमा किरण और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाय इसके कि आप जस्ट टीचर्स को जो है वो ब्लेम कर दो कि हाँ ये तुम्हारी वजह से हुआ है या ये मेरी मेरी वजह मतलब ये वजह से हुआ है, तो क्या हमें जो है वो फोकस करना चाहिए कि हम स्टार्ट से ही जो है वो स्ट्रॉन्गर मैरिजेस को प्रमोट करें और उनको जो है वो क्रिएट करें स्ट्रॉन्गर मैरिजेस को बनाएं। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए जब वो बिट्रेयल ट्रॉमा से जो लोग आते हैं ना, धोखे के ट्रॉमा से, तो उनको जो उनका हीलअप होना, ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं, ये बहुत ज्यादा जो है ना वो ट्रॉमेटिक होते हैं और पेनफुल होते हैं एज कम्पेयर टू उस चीज में जाए ही ना जाए। आपकी मैरिटल लाइफ इतनी अच्छी हो, आपकी मैरिटल बाउंड्री फाउंडेशन इतनी अच्छी हो, जैसे मैंने लास्ट स्टार्ट में बात की थी कि मैरिटल फाउंडेशन होना क्यों जरूरी है, और जो हमने अपने पॉइंट पे बताया, तो मैरिटल फाउंडेशन जब आपकी स्ट्रांग होगी ना, कोई और तीसरा पर्सन नहीं आएगा और आप लोग भी जो है वो स्ट्रांगली इस चीज को सर्वाइव करोगे। अब उसके लिए जरूरी है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग होना। आपको पता है रिसर्च हुई है, सर्वे किया गया है, पाकिस्तान में सर्वे किया गया है, और सर्वे करके पता चला है लेस देन 5% लोग जो है वो प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए जाते हैं। प्री मैरिटल काउंसलिंग होना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कोई परफेक्ट एक फिक्स एज नहीं है शादी की। कोई बहुत जल्दी एज में भी शादी हो रही है, बहुत लेट एज में भी शादी हो रही है, मिडिल एज में भी शादी हो रही है, इस तरह से चीजें। तो समटाइम्स लड़की मेच्योर नहीं होती, कहीं कहीं लड़का मेच्योर नहीं होता और शादी हो जाती है और उसके बाद चीजें क्या चलती है। तो शादी से पहले एक लड़का लड़की को पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए अपने लाइफ पार्टनर से, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से। तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करेगा, इमोशनली किस तरह से हम एक दूसरे को डील करेंगे, अगर हमारे दरमियान झगड़े होते हैं तो हम उसको किस तरह से डील करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स क्या होनी चाहिए, ये प्रॉपर चीजें जो है ना हमें नहीं पता होती। तो इसके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्री मैरिटल काउंसलिंग ना हो तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप कोर्सेज हो जाए या कुछ इस तरह की चीज हो जाए जो एक मतलब ना और उसके लिए लोगों को आना जरूरी है, लोगों को अटेंड करना जरूरी है, सो दैट वो सीखें इन चीजों को कैसे अपने शादीशुदा जिंदगी में अपना जो एक कैसल है या कासल है, जिसको कहते हैं कासल कहते हैं, कैसल कहते हैं, जो भी होता है महल, वो किस तरह से बिल्ड करना है स्ट्रांगली, फाउंडेशन स्ट्रांग करनी है। फिर उसमें आता है कि हमें जो है ना स्किल सिखानी होती है, कम्युनिकेशन स्किल सिखानी थी, कैसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है, मियाँ बीवी ने कैसे कम्युनिकेट करना है आपस में, अपनी बात कैसे रखनी है, दूसरे की बात कैसे सुननी है, समझनी है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स क्या है, वो प्रॉपर चीजें जो है वो चीजें देखनी होती है, वो सिखानी होती है, वो वर्कशॉप के थ्रू भी हो सकती है और डिफरेंट तरीके से होती है। फिर उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि इनको इमोशनल रेगुलेशन स्किल सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको समझना, ट्रिगर्स को समझना, देन फिर दूसरे के इमोशंस को देखना और इमोशंस को देखकर बात करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आई थिंक हेल्पफुल इसलिए भी है ताकि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस उनको रियलिस्टिक रखो शादी में आने से पहले ही, कि आप वो चीज एक्सपेक्ट करो जो कि रियलिस्टिक हो, कि जो है रिलेशनशिप जो है शादी का वो गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो खुद ही सब लिए जा रहे हो और आप कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जो है ना वो ये मत समझो कि जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो आपकी जो है ना लाइफ वही होनी है कि आपने दिन में उठना है तो आपको जो है ना वो यहाँ पे ट्रे में रखा हुआ जो है ना आपको खाना मिलेगा, फूल की पत्तियां बिछी होंगी आपके अराउंड। हाँ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसे फेज में होता है, लेकिन उसके बाद फिर चीजें नहीं कहते हैं कि अगर आपको अपनी स्पार्क मेंटेन रखना हो तो आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए। इट्स नेसेसरी टू डू वंस इन अ वाइल, कोई मना नहीं कर रहा, आप अपने स्पाउस के साथ करो, लेकिन ये हर रोज की अकरेंस नहीं है। जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना कि रोज वो हस्बैंड ले आ रहे हैं, वो सब ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है, वो सब एक्ट होता है करने के लिए अपने कि हाँ ऐसे हुआ है, जबकि वो सारा ऑलरेडी प्लान होता है। वो शॉर्ट को फूल पकड़ाए जाते हैं, कितनी वीडियोस के बिहाइंड द सीन देखो। इसी तरह वो बुके दे रहे हैं तो वो शॉर्ट को पहले बुके पकड़ाया और फिर जो है ना उसके हाथ से लेके जो है ना वीडियो में कितनी इसके ऊपर जो है ना वो बन चुकी है कि रियलिस्टिक नहीं है। अपनी लाइफ को ना एडवेंचरस इंजॉयबल बनाए। एक वो बनाएंगे जैसे आप दोनों रोलर कोस्टर पे बैठे हैं और जो है ना एक वो लाइफ चल रही है, क्योंकि लाइफ ऐसी है। तो एडवेंचरस बनाए। और दूसरा ये कि अपनी मैरिटल फ्रेंडशिप को ताजा दम रखें। जो मैरिटल फ्रेंडशिप जो फ्रेंडशिप है ना स्पाउस के दरमियान की, वो ही जो है आपका वो जो एक मैरिटल स्पार्क, पैशन, इंटीमेसी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें जो है ना वो मैरिटल जो है ना जो फ्रेंडशिप है वो इन सब चीजों को लेके चल रही होती है फ्रेंडशिप, और वो स्पार्क वो भी आपका जिंदा रहती है।
तो फ्रेंडशिप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं ये भी बात करूंगी सोशियोलॉजी के एंगल से कि क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो मैरिटल चीटिंग है, इनफिडेलिटी है, वो एक सिस्टम प्रॉब्लम है। लाइक आपको जो है ना उसके लिए सिस्टमेटिक इश्यूज को जरूर एड्रेस करना चाहिए, जिसके अंदर जो है ये है कि आप जेंडर इक्वालिटी को देखो, जिसमें हमने खैर पीछे पूरा क्वेश्चन जो है हमारा था, फोर्थ क्वेश्चन जो था इसी चीज पे था कि कैसे जो है वो चीजों को जस्टिफाई किया जाता है। तो देयर इज अ जेंडर इक्वालिटी इन दैट, राइट। एंड देन जो है आपकी, जैसे इन्होंने बताया, लैक ऑफ क्लास इनइक्वालिटी भी आ गई है। जो Exactly, हाई क्लास का class. पर्सन है वो अगर चीटिंग कर रहा है तो हाँ, उसको ब्लेम नहीं नहीं दिया जाता, होगा। लेकिन अगर लो क्लास का पर्सन कर रहा है तो उसको Exactly. ज्यादा ब्लेम दिया जाता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और उसके अलावा जो है लैक ऑफ इमोशनल एजुकेशन, जैसे इन्होंने बताया कि उसके लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है, प्री मैरिटल या इवन अगर आपके पोस्ट मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं तो भी आप आ सकते हो काउंसलिंग के लिए, आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा जो है आपके जो रिजिड फैमिली स्ट्रक्चर्स, आपको उनको समझना चाहिए और उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो ये मैटर करती है कि आपने अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट की। आपकी बाउंड्रीज प्रॉपर सेट होनी चाहिए। कोई तीसरा पर्सन, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप दोनों लोग नहीं कर रहे होते मैरिटल अफेयर, लेकिन कोई तीसरा पर्सन आपका घर तोड़ने के लिए जरूर बीच हो जाता है। तो ये बाउंड्रीज जो है ना आपकी बहुत ज्यादा वो होनी चाहिए कि आप किसी तीसरे पर्सन को आने ना दो। कहते यही है कि अपनी आपस की लड़ाइयां जो है ना वो आप किसी तीसरे पर्सन को ना शेयर करो। जो अपनी आपस की बातें ना वो तीसरे पर्सन को नहीं पता होनी चाहिए, क्योंकि तीसरा पर्सन, हाँ, समटाइम्स ये लड़कियों के लिए भी बहुत जरूरी है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा शेयर करती हैं। ये जो है ना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शेयरिंग करो बट एक लिमिट तक रह के करो। कभी भी अपनी घर की बातें A to Z अपने दोस्तों को नहीं बताओ, आपको कभी भी नहीं पता होता। क्योंकि देखिए हम सब इंसान हैं और इंसान की नेचर जो है ना वो फ्लॉ वाली है। इंसान के ना कभी भी दिल में कोई ऐसी चीज पैदा हो सकती है जो कि वो इंसान चाह नहीं रहा होता कि उसके दिल में हो, लेकिन वो पैदा हो जाती है, क्योंकि हम इंसान परफेक्ट नहीं है। सही है, तो वो ना उसकी गलती है ना किसी और की गलती है, लेकिन बस वो ये जिसने बताया है उसको ये चाहिए कि आप अपनी जो है वो बिल्कुल लाइफ को A to Z खोल के ना रखो। और स्पेशली अपने वो उस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, कुछ अक्सर मैंने देखा है कि वहां से जेलेसी स्टार्ट होती है। जब आप बताओ ना कि मेरे शौहर ने मेरे लिए ये किया, तो वहां से फिर कंपैरिजन और जेलेसी स्टार्ट होती है, और फिर उसके चक्कर में भी बहुत सारी जो है ना वो केसेस फिर आते हैं कि इस तरह से जो बीइंग अ मुस्लिम भी नजर का एक कंसेप्ट हमारा है। तो जब आप इतनी सारी चीजें अपनी बताना शुरू करते हो ना तो वो नजर लगना भी एक बड़ा हक है। तो जब नजर लगती है तो फिर कोई भी पर्सन आ सकता है, कोई तीसरा पर्सन भी आ सकता है, और क्या पता आपके आपस के ताल्लुकात ही खराब हो जाए। और तो ये सब, और इवन मेल्स का भी यही है ना, इसीलिए मैंने खैर मेजोरिटी मेल्स को देखा कि जब दोस्तों में बैठे होते हैं वो औरतों को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हैं कुछ जो औरतों को डिस्कस करते हैं। और फिर मैंने देखा है कि वो फिर अच्छे मेल नहीं होते, जो औरतों की बुराई कर रहे होते हैं बैठ के। इज्जत समझता है, हाँ, वो नहीं डिस्कस करेगा, और वो फिर क्या कर रहे हैं, वो अगले पर्सन को बता रहे हैं कि हाँ भाई इनका तो आपस में रिलेशनशिप ठीक चल नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। ऐसा होता है। ये चीजें भी बहुत ज्यादा जो है ना कॉमन हो गई है, तो इस चीज को भी आपने देखना है। और दूसरा, बिला वजह का डाउट मत करें प्लीज, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे मेरे पास लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे ना लगता है कि मेरा शौहर जो है ना वो, या मेरी बीवी जो है वो किसी और के साथ चक्कर चला रही है। तो मैं पूछती हूँ आपको कितना परसेंट लगता है, मतलब आपको क्या लगता है, ये आपने चीजें देखी भी हैं? तो कहते हैं नहीं हमने देखा कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगता है। तो बहुत सी जो चीजें ना, सस्पिशन जो है, ये सस्पिशन इंसान को मार देती है। शक जो है वो बुराइयों की जड़ है, तो शक ना करें, बिला वजह का शक ना करें। कोई अगर आपके दिल में शक डाल रहा है तो उसको चुप करा दें, उसी वक्त शटअप कॉल दे दें। या अगर आपको ऐसे ट्रस्ट इश्यूज है ना तो पहले उनको रिजॉल्व करें, पहले आप अपनी थेरेपी लें, पहले आप उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि नहीं, जब आप बिला वजह का शक बीच में डालते हैं ना, बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसे ड्रामास में भी दिखाया, बिला वजह का शक डाल के अगले पर्सन को आपने खुद जो है खुद से दूर किया, और फिर वो फिर ऐसी बात है, वो फिर अगला पर्सन जो है वो अफेयर्स की तरफ। एंड आई थिंक डेफिनेटली ऐसे केस में उसके पास राइट भी है। अब क्या करेगा एक पर्सन जो उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। बुनियादी है, बुनियादी बेस है, बेसिक है, बेस। वो जो नहीं हम सीमेंट लगा रहे होते हैं वो बेस है। अगर ट्रस्ट ही नहीं है आपका रिलेशनशिप, तो आपका रिलेशनशिप फारिग है। आपका रिलेशनशिप किसी काबिल का नहीं, काम का ही नहीं है, मतलब किसी काबिल नहीं है कि आपका जो रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है। तो ट्रस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो अपने आपस के डाउट्स है ना, इनको प्लीज साइड पे रखें, क्योंकि अगर आप शादी की तरफ जा रहे हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आपकी कमिटमेंट है बहुत सीरियस किस्म की। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि वो शादी जो है वो सिर्फ फेरी टेल, या वो बस उतने हद तक नहीं है कि शादी किया आपने, एंजॉय कर लिया, वेडिंग इवेंट्स एंजॉय कर लिए, हो गया। असल जो है ना वो फिर बाद में सारी चीजें स्टार्ट होती है कि आपने जो है वो कैसे जो है वो चीजों को एक्सेप्ट करना है। इंसान के फ्लॉज जब आपके सामने आते हैं, आपके डिफरेंसेस सामने आते हैं, आपके जब कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होते हैं आफ्टर सम मंथ्स, तो फिर आपने जो है वो कैसे उनके चीजों के साथ चलना है वो मैटर ज्यादा करता है।
तो आप लोगों से हमारा सवाल ये है कि अगर आपने भी अपने आसपास इस तरह के केस को देखा है या आपने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया तो हमारे साथ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट में। और याद रखिए कि एक हेल्दी कपल जो है उसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो किस तरह से लड़ाई झगड़े को सॉल्व करते हैं, एक परफेक्टली सॉल्व करते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि हेल्दी कपल है तो उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं, तो लड़ाई झगड़ा हर जगह होता है। लड़ाई झगड़ा इज की टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। एंड आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि जो हमने ये इन्होंने एक्ट किया था, हाँ स्टार्ट में दो जो है वो पर्सपेक्टिव्स दिखाए थे, एक मेल का और एक फीमेल का, जिसमें बताया जा रहा था कि क्या माफी की उनको गुजाइश माफी की हाँ गुंजाइश है है कि कि नहीं, नहीं तो है। अब आपको स्टार्ट तो पता चल गया। होपफुली हाँ, और आपको कुछ आंसर भी मिल गया होगा उन क्वेश्चंस का कि क्या ऐसा होना चाहिए, आप माफ कर सकते हैं नहीं कर सकते या और हाँ, अब आप कभी अलविदा ना कहना देखें तो इस पर्सपेक्टिव से देखिएगा और अब आपको समझ आएगी कि वो क्यों हुआ था, उसमें चीटिंग क्यों हुई थी। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोगों के, हमारे आसपास के लोगों के जो दिल की जो सवालात है ना, उनके जवाब दिए गए, हमने जवाब दिए हैं। अगर आप ही किसी ऐसे टॉपिक पे हमसे वीडियो या डिस्कशन करवाना चाहते हैं तो आप जरूर वो टॉपिक हमें जो है कमेंट्स में लिखकर बताएं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।